अब हम देख रहे हैं, जैसे जाओ जल्दी जाओ साहब, उसका भी पता नहीं, जब काम हो जाएगा तब छुट्टी होगी, जल्दी जाओ। टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एन एंगल ऑफ मेजर 30 डिग्री। अब हम बढ़े 30 डिग्री के एंगल का तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकालेंगे। 30 डिग्री एंगल के तमाम का हम वैल्यू निकालेंगे। फिर 30 डिग्री का साइन 30 कितना होता है, कॉस 30 कितना, और सब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, ठीक है। तो जैसे पहले हमने 45 का निकाला था। कंसीडर द राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी। ये राइट एंगल ट्राइंगल आपका ए बी सी, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी आपने ले लिया, ठीक है। ए बी सी विद राइट एंगल एट सी, सी पर राइट एंगल है, ठीक है, सी के ऊपर राइट एंगल है, एंड एंगल भी 30, एंगल भी 30 डिग्री का लिया हुआ है। वी नो डेट इन द राइट ट्राइंगल एक्यूट एंगल्स आर कम्प्लीमेंट्री। मैंने समझाया था किसी भी राइट ट्राइंगल में एक्यूट एंगल्स कम्प्लीमेंट्री होते हैं। एक्यूट एंगल्स कम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, एक अगर एंगल 30 का होगा, दूसरा भी एंगल 60 का होगा तो 90 डिग्री हो जाएगा। एक्यूट एंगल कम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है दोनों एक्यूट एंगल जो होंगे उनका सम हमेशा 90 डिग्री आएगा, ये बताया था, ठीक है। वी नो डेट इन द राइट एंगल ट्राइंगल एक्यूट एंगल्स आर कम्प्लीमेंट्री, अभी जता। तो अब हमें एंगल ए निकालना है, एंगल बी हमने 30 डिग्री लिया हुआ है, इस 30 डिग्री की तमाम की वैल्यू तो हम निकालना है ना, cos 30, tan 30, sin 30 सबकी वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, एंगल ए अब निकालना है, तो एंगल ए किसके बराबर हो जाएगा, यानी ये वाला 30 एंगल बी और एंगल ए का सम क्या आना चाहिए, 90 आना चाहिए, ठीक है। एंगल ए अगर हम निकालेंगे तो एंगल ए में क्या करेंगे, एंगल ए में से 90 माइनस कर देंगे, तो 90 में 30 माइनस कर देंगे तो ये एंगल ए निकल कर आ जाएगा। तो हमने लिख लिया एंगल ए इक्वल टू 90 माइनस 30, यानी एंगल बी हमारा 30, एंगल बी, एंगल ए हमने लिख लिया 90, और ना तो 90 माइनस, ये 90 की जगह 90 लिखा, माइनस की जगह माइनस, एंगल बी की जगह 30 लिख दिया हमने, ठीक है। तो 90 माइनस 30 60 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, एंगल ए कितना आ गया हमारे पास, 60 डिग्री आ गया। समझ आ रही है बात, ये हमें एंगल ए निकालना था, एंगल बी हमने लिया हुआ था 30 डिग्री। एंगल बी हमने 30 डिग्री लिया हुआ था, ठीक है। एंगल बी हमने 30 डिग्री लिया था। और फैन ऑन कर दो, पूरा फैन ऑन कर दो, ऊपर वाला, हाँ ये, ठीक है। एंगल बी हमने आ रहा 30 डिग्री था, तो हमने क्या किया, इन दोनों का सम 90 होता है, तो 90 में जब 30 माइनस कर लिया तो ये निकल कर आ गया 60 डिग्री है ये, ठीक है, ये आ गया 60 डिग्री। सिंस इन राइट ट्राइंगल विद एंगल बी इक्वल टू 30 डिग्री, राइट एंगल में एंगल बी 30 डिग्री आपका मेजर ऑफ द हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस कितने बराबर हो गएगा, तो सी इज इक्वल टू 2 भी निकल के बराबर आ गया। अच्छा, अब ये कहता है कि देखो आज भी बोल रहा है सिंस द राइट ट्राइंगल मेजर एंगल बी हमारा कितना है 30 डिग्री है, ठीक है। मेजर तो मेजर हाइपोटेन्यूज हमें मेजर करना है। अब ये राइट ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज क्या होता है आपका, सी है। सी का स्क्वायर किससे बराबर होगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, परपेंडिकुलर बी का स्क्वायर बी से इसका बराबर बताया था, पाइथागोरस थ्योरम बताया था मैंने आपको, ठीक है, ये बताया था मैंने। अच्छा, यहाँ पर एक और एक नई चीज़ है कि नई चीज़ क्या है, अब देखिए एक और चीज़ है यहाँ पर, वो चीज़ क्या है, एक और थ्योरी है। थ्योरी क्या है, कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिया जाए, उस राइट एंगल ट्रायंगल अगर एक एंगल अगर 30 डिग्री का हो ना, कोई भी ये वाला 30 डिग्री का हो या ये वाला 30 डिग्री का। अभी राइट एंगल ट्रायंगल में ए वर्टेक्स से सामने वाली साइड की लेंथ ए स्मॉल है, बी वर्टेक्स से सामने वाली साइड की लेंथ स्मॉल बी, सी वर्टेक्स से सामने वाली साइड की लेंथ स्मॉल सी है, ठीक है। अगर अब इसमें किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर एक एंगल 30 डिग्री का हो, ये 30 डिग्री के लिए ही फिक्स, ये जो मैं थ्योरी बता रहा हूँ, ये थ्योरी 30 डिग्री के लिए है। वो क्या बोलता है, कोई भी एक एंगल 30 डिग्री का अगर है, आपको राइट एंगल ट्रायंगल में कोई भी एक एंगल 30 डिग्री का है, तो आपको क्या हाइपोटेन्यूज की वैल्यू अगर निकालनी है, हाइपोटेन्यूज क्या है, सी है ना, स्मॉल सी, तो हाइपोटेन्यूज बराबर हो जाएगा 30 डिग्री वाले के सामने वाली साइड की लेंथ को 2 से मल्टीप्लाई करा दें। 30 डिग्री के सामने वाले साइड की लेंथ को 2 से मल्टीप्लाई करा दें तो वो बराबर हो जाएगा उसका हाइपोटेन्यूज से बराबर आएगा। तो हमारा हाइपोटेन्यूज सी बराबर किसके होगा,
30 डिग्री के सामने वाले साइड की लेंथ या बी है, बी से मल्टीप्लाई करा दो 2 को, 2 तो हाइपोटेन्यूज बराबर हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर। ठीक है, या डिग्री हमने 30 डिग्री लिया था तो इसके जिसको लिया इससे हमने परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। 30 डिग्री कंसीडर किया ना हमने तो परपेंडिकुलर हमारा ये हो जाएगा। ये हमारा थ्योरी, ये थ्योरी क्या बोलती है, हाइपोटेन्यूज बराबर होता है दीदी। अब क्या करना है, और कोई काम, डायरी का सारा काम हो गया तुम्हारा? हाँ, टेस्ट अपनी कॉपी से चेक करो, सही है। हाँ चेक करो, सही से चेक करना। तो हाइपोटेन्यूज जो है, हाइपोटेन्यूज हमारे पास है थ्योरी है कि जब भी किसी राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 30 डिग्री का हो, सुन ले गौर से होने, ये एक थ्योरी बता रहा हूँ मैं क्या चीज़ है। किसी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर एक एंगल 30 डिग्री का हो, यहाँ पर 30 डिग्री का हो तो यह परपेंडिकुलर हो जाएगा क्योंकि हमने कंसीडर किया हुआ है। अगर ये 30 डिग्री का हो तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारा, ये कंसीडर। ठीक है, समझ आ रही बात है। जो 30 डिग्री का हो ना, तो 30 डिग्री के सामने वाली साइड की जो लेंथ होती है ना, वो हमेशा उससे मल्टीप्लाई कराते हैं हम, 2 से मल्टीप्लाई कराते हैं। हाइपोटेन्यूज उसके बराबर आ जाता है। हाइपोटेन्यूज से बराबर होगा 2 मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर। 30 को कंसीडर करोगे 30 के साथ ये परपेंडिकुलर हो गया, तो 2 मल्टीप्लाई बाय बी, तो सी हाइपोटेन्यूज आपका बराबर हो जाएगा 2b के। ये थ्योरी है सर। जो सामने वाली लेंथ होगी उससे मल्टीप्लाई 30 डिग्री के सामने वाली साइड होगी ना, उसकी लेंथ से मल्टीप्लाई कराएंगे, याद रखें। लेकिन तो होना चाहिए वो 30 डिग्री की हो। अगर ये 40 होता तो फिर ये फार्मूला, ये चीज़ नहीं लगती। ठीक है, समझ में बात है क्या बोला मैंने। अगर राइट एंगल ट्रायंगल में आपके पास जो होता है हाइपोटेन्यूज, अगर राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 30 डिग्री का दिया हुआ है और आपको हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालनी है, तो हाइपोटेन्यूज बराबर होगा 2 से मल्टीप्लाई करा दें 30 डिग्री के सामने वाली साइड की लेंथ को। तो 2 से मल्टीप्लाई करा दिया बी से, 30 डिग्री के सामने वाली साइड की लेंथ बी दिए, 2 से मल्टीप्लाई 2b हो गया। वो किसके बराबर होगा, वो हाइपोटेन्यूज की लेंथ इसी के बराबर होगा। ठीक है, ये एक नई थ्योरी है। ठीक है, अब हम बोले बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम मैंने बताया था कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, तो इसमें हमारा हाइपोटेन्यूज क्या है, ठीक है, सही है। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर सी का स्क्वायर तुमको बोल दो टीचर को कि तुम्हें बोल अपनी मम्मी को कॉल कर देगा, वो क्योंकि छुट्टी हो गई तुम्हारी। सी इक्वल टू 2b तक बात समझ में आ गई। अब हम बोले भाई पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज क्या सी है, सी का स्क्वायर इक्वल टू इसके बराबर होता है बेस का स्क्वायर पर परपेंडिकुलर स्क्वायर के। तो हमने 30 डिग्री लिया हुआ तो ये हमारा हो जाएगा बेस, हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो बेस का स्क्वायर ए का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर बी का स्क्वायर। ठीक है, यही चीज़ होती है। ठीक है, या हम यूँ कहें ए स्क्वायर को मैं यहीं पर रखूँ, बी उधर भेज दूँ, तो ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। ये समझ आ रहा है ना ये। तो यहाँ पे ए स्क्वायर, अब पहले हमने सी स्क्वायर तो ये निकाला, अब हम ए स्क्वायर की बात कर रहे हैं। ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर यहीं रखा, बी स्क्वायर उधर भेज दिया, तो ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये अब ये सारा क्या निकल रहा है, ए निकल रहा है, ए स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। सब सी किसके बराबर है, 2b। सी की जगह हमने रख दिया 2b, सी का स्क्वायर है तो 2b का भी स्क्वायर कर देंगे, माइनस बी का स्क्वायर कर दिया। 2b का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, 4b स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 4b स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करोगे तो 3b स्क्वायर। ये क्या निकल के आ रहा है आपका सारा ए स्क्वायर निकलता चला रहा है। अब ए निकालना है। ठीक है, यहाँ पर आगे ये आपके क्या आ रहा है, ए स्क्वायर निकलता चला रहा है। ठीक है, ये स्क्वायर ए निकालना है तो क्या करेंगे, रूट ले लेंगे बहुत साइड्स पे। यहाँ रूट लेंगे तो ए हट जाए, रूट से स्क्वायर हट जाएगा, ए बच जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, बी स्क्वायर में से बी रूट से बाहर आ जाएगा, सी रूट के अंदर आ जाएगा। ए की वैल्यू हमारी ये निकल कर आ गई। ठीक है, ए की वैल्यू आ गई √3b। अब हमें क्या करना है,
अब हमें सब वैल्यू निकालनी है, हमने 30 निकालनी ना, sin 30 cos 30 tan 30 cot 30 sec 30 cos 30, हमें सब cos 30 हमें वैल्यू निकालनी है। अब sin 30 साइन फॉर्मूला क्या होता है, सम प्यूपिल है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर क्या है इसमें b और हाइपोटेन्यूज क्या है c, तो ये हो गया b अपॉन c, b की जगह b रखा और c की जगह c की वैल्यू क्या थी 2b रखी है, तो b से b कैंसिल हो गया 1/2 बच गया, तो sin 30 आ गया 1/2 के बराबर। cos 30 cos का फॉर्मूला क्या होता है, कल ही बनाओ नहीं यार, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस क्या आपके पास a है, हाइपोटेन्यूज क्या है c है, तो a अपॉन c, a की जगह ये वैल्यू रख दी, ये वैल्यू जब निकाली थी ये वैल्यू रखी, अपॉन c की जगह c की वैल्यू ये जो थी ये रखी 2b, ठीक है। यहाँ b से b कैंसिल हो गया तो क्या बचा √3/2, तो cos 30 की वैल्यू आ गई √3/2। अब tan 30 tan का फॉर्मूला होता है टिल पेंटेड परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है आपके पास b अपॉन बेस क्या आपके पास a, तो b अपॉन a, b की जगह b रखा और a की जगह √3b, ठीक है। b की वैल्यू तो हमें पता है, हमें c की वैल्यू पता है ना, हमें a की वैल्यू पता है और c की वैल्यू पता है, तो b की जगह b रखा और a की जगह उसकी वैल्यू √3b रख दिया, तो b से b कैंसिल हो जाएगा, तो 1/√3 बचेगा, tan 30 होगा 1/√3, ठीक है। अब cot 30 क्या होता है 1/tan 30, ठीक है ना, cos थीटा होता है 1/tan थीटा, 1/tan थीटा, tan थीटा की वैल्यू क्या निकली है 1/√3, 1/√3, यहाँ पर भी 1, ये समझ आ रही है बात क्या कह रहा हूँ मैं, ये वाला 1/1 लिखेंगे और tan 30 की जगह 1/√3 दोबारा नीचे लिख देंगे, वो 1/√3 जो ऊपर आएगा तो √3/1 बन जाएगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ √3 आ जाएगा, समझ आ रहा है ना। फिर आया sec 30 होता है sec थीटा होता है 1/cos थीटा, ठीक है, sec 30 जाएगा 1/cos 30, ठीक है, 1/cos 30, cos 30 की वैल्यू क्या निकाली हमने √3/2, तो ये क्या हो जाएगा 1/√3/2, जो ऊपर जाएगा तो 2/√3 बन जाएगा, उलट जाएगा 2/√3 1 से मल्टीप्लाई होकर 2/√3 रहेगा, ठीक है। cos 30 क्या होता है cos 30 क्या होता है 1/sin 30, cos 30 क्या होता है 1/sin 30, तो 1/sin 30 की वैल्यू क्या होती है, sin 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो क्या हो जाएगा 1/1/2, तो 1/2 जो ऊपर आएगा तो 2/1 बन जाएगा, तो 1 से 1 कैसे 2 बन जाएगा, ये हमें सारी वैल्यू निकाल ली, यहाँ तक आपको करना है। तो sin 30 की वैल्यू 1/2, cos 30 की वैल्यू √3/2, tan 30 की वैल्यू 1/√3, cot 30 की वैल्यू √3, sec 30 की वैल्यू 2/√3 और cos 30 की वैल्यू 2, ठीक है। हमने सबकी वैल्यू निकाल ली, कौन सा एंगल 30 की, एंगल 30 की तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यू निकाल ली है।